हेलो बच्चों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। ये आपका 5th क्लास से स्टार्ट होती है और आपका 10th क्लास तक यूज होगी। आगे ये भी यूज होती है। ठीक है। जनरली 5th to 10th वाले बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आपका लगती कहाँ पे है? ये लगती है आपका सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी। बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल को हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। समकोण त्रिभुज का एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज, ये आपका जो होता है BC, ये क्या होता है आपका बेस। क्या होता है ये? बेस, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे आधार। दूसरा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कर्ण बोलते हैं। ये मैंने हाइपोटेनियस। दूसरा आपका, ये क्या होती है? हाइट होती है। हाइट, इसको हम बोलते हैं ऊंचाई। ठीक। अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड हाइपोटेनियस होती है, वो आपकी सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो इसी को हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये होती है बच्चों आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। हिंदी में कर्ण, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज आपको कोई भी दो साइडें दी जाती हैं, जैसे आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस है आपका 3 सेंटीमीटर और हाइट है आपकी 4 सेंटीमीटर। आपको हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस क्या होता है? कर्ण, जो कि हमारा AC, यहाँ पे हमने लिखा AC का स्क्वायर। ठीक है। आधार, जो कि हमारा क्या है? बेस 3, 3 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई, जो कि हाइट होती है हमारी 4, 4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है आपका 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 25। आपका इधर क्या चल रहा है? AC का होल स्क्वायर। अब बच्चों, इसको क्या समझने के लिए आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट का ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, जो कि आपका होता है 5 का स्क्वायर।
ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और इसमें मैंने आपको दिया 13 तो दे दिया मैंने आपको हाइपोटेनियस एंड 12 दे दिया मैंने बेस 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वो होती है आपकी हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस BC का स्क्वायर प्लस हाइट AB का स्क्वायर। बच्चों AC कितना गिवन है आपको 13, तो ये हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC आपका 12 का होल स्क्वायर प्लस AB आपको फाइंड करना है, तो AB को एज इट इज लिखेंगे AB का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर होता है 169, 12 का होल स्क्वायर होता है आपका 144 प्लस AB का होल स्क्वायर। अब बच्चों 144 इधर प्लस में है तो इधर आके आपका हो जाएगा माइनस में, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू में आपका चल रहा है AB का होल स्क्वायर। 169 माइनस 144 आपका आ जाएगा 9 माइनस 4 5 और 6 माइनस 4 2, 25 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब बच्चों 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, तो हमने इधर लिख लिया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जो कि आपकी क्या है हाइट। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों आपने क्या सीखा कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको अगर दो चीजें गिवन हो तो थर्ड साइड हम कैसे निकाल सकते हैं, दो साइड गिवन है, थर्ड साइड कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इसी को बोलते हैं। एंड पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसके लिए क्या कंडीशन है, पहला तो आपका 90 डिग्री होना कंपलसरी है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होना कंपलसरी है, मतलब कि आपको एक समकोण त्रिभुज का दिया जाएगा, समकोण त्रिभुज के अंदर कोई भी दो साइडें दी जाएंगी, उस दो साइडों में से थर्ड साइड आपको, तीन साइडें होती हैं, तीनों साइड में से आपको दो साइडें गिवन होती हैं और वन साइड आपको फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, दो क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, जैसे 3 4 5 कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, जैसे 3 4 5 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 8 और 10। ठीक है, ऐसे ही आपका 12 5 13 ये आपके क्या कहलाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। ठीक है, तो बहुत जगह यूज होता है इसका, इसको कीजिए।